अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम। आज मंज़र-ए-आम आपको दिखाएंगे मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में कि कराची के अंदर किस तरीके से इल्लीगल बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अपनी टीम के हमरा कुरंगी नंबर 5 और यहाँ पे जुमा बचत बाज़ार लगाया हुआ है। जनरल सेक्रेटरी कराची शाहिद साहब ने हमें बुलवाया है और आज वो आप लोगों को दिखाएंगे कागजात की बुनियाद पे कि किस तरीके से इल्लीगल बचत बाज़ार लगाए जा रहे हैं और उनके पास काफ़ी ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं। मुताल्लिका इदारों को चाहिए किस तरीके से परमिशन दे देते हैं। आज होंगे मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में बड़े बड़े इंकिशाफात। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंज़र-ए-आम जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मंज़र-ए-आम की टीम मौजूद है कुरंगी नंबर 5 में और एक बचत बाज़ार में मैं यहाँ पर मौजूद अपनी टीम के हमरा। कराची में मुख्तलिफ जगहों पर जो इल्लीगल बचत बाज़ार अभी भी लगाए जा रहे हैं। मुताल्लिका इदारे किस तरीके से परमिशन दे देते हैं, ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जनरल सेक्रेटरी कराची जो बचत बाज़ार जो लगते हैं उसके शाहिद हुसैन साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या समझते हैं, क्योंकि आप मेरे सामने देख रहे होंगे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ मेरे दरमियान मौजूद हैं और कुछ डीसी के, कुछ इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ ब्यूरो एंड सप्लाई के। और पूछते हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। शाहिद साहब, एक बहुत बड़ा अलमिया है, माजी में भी इल्लीगल बचत बाज़ार कराची में लगाए जाते हैं और लाखों करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। क्या समझते हैं जिस बाज़ार में हम मौजूद हैं, पहले तो ये बताएं ये बाज़ार कौन सा है और ये KMC की लैंड पे हम मौजूद हैं, ये कब से लगाए जा रहे हैं, ये सब बताएं ज़रा। अच्छा जनाब, सबसे पहले ये बता दूं कि कराची में 1982 में जब बाज़ार लगाए गए थे तो 4 बाज़ार थे। एक गुलशन इकबाल में था, एक हैदी में था, एक डिफेंस, एक कुरंगी में। इसके अलावा कोई बाज़ार नहीं थे। जब बाज़ार कितने साल पुरानी है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये इस वक्त है 4 स्टार जनरल। सही है। सुमरो साहब, ये मैं हूँ, सारे फौजी हैं। अच्छा, ये हैं और ये कितनी पुरानी है? ये अभी की जनाब आला, ये अच्छा। 1982 वो 95 की 95 की, 95 काफी साल पुरानी है पीछे। जी जी। अच्छा, अब ये देखें, ये मौजूदा है। अच्छा। जो ये सालिक साहब आए थे, उनके दस्तखत हैं। सही है। इन्होंने ये दिया, फिर सारिफ काउंसिल ने दिया। सही है। ऐसे तमाम सर्टिफिकेट मेरे पास बहुत हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो दीगर डॉक्यूमेंट्स है जो डीसी की जानिब से, उसकी बात करें जरा। अब मैं आता हूँ। ये डीसी साहब ने ये दी परमिशन। ओके। एक मैंने एहतजाज करा, जाके 4 हफ्ते के बाद ये मेरी सुनवाई हुई। सही है। मैंने एहतजाज करा, मैंने कहा सर ये लेटर, हाँ ये लेटर दिखाएं जरा, कैमरा फोकस कर सके। ये लेटर बिल्कुल। अच्छा, ये जब मैंने दिखाया है, इसमें क्या है? इंटीमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल। अच्छा, कैंसिलेशन। हाँ। उन्होंने कैंसिल कर दी। ये कैंसिल कर ये दिखाएं जरा, कैमरा और फोकस ये करे जरा। जो कैंसिल करा है वो ये बड़े फखर से लग रहा है। ये ओके। कौन लगा रहा है इसको? इलाके के बदमाश लड़के, उनकी सरपरस्ती SHO करता है और मकामी लोग। जो जनाब, मेरे हाथ में इस टाइम ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी, इंटीमेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इलीगल कैंसिलेशन, और डिप्टी कमिश्नर साहब, ये रिजवान साहब भी हैं। ये रिजवान साहब अभी ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर कर दिए रिजवान साहब के दौर में, और ये जो है ये कैंसिल था। लेकिन उसके बावजूद अगर बाहर के नज़ारे भी आपको, वो मनाजिर भी दिखाएंगे, बाहर क्या हाल है, गुजरने की जगह नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जो मेरे हाथ में है, और ये डबल विंडो पे भी डॉक्यूमेंट जो है वो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है। ये डॉक्यूमेंट्स भी हमें आपने देने हैं, ये डबल विंडो पे हमने चला है। हमारे यहाँ क्योंकि हम गवर्नमेंट का बाज़ार लगाते हैं और ये पुराना बाज़ार इस इलाके का, हमारे पास एक स्टॉल का रिकॉर्ड होता है। अच्छा। उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर और उसका शोबा, ये सब बेरों के जो बाज़ार है वो होता है। सही। फिर आप आइए, उसके ऊपर ये वाली परमिशन है। ये तो आपका 30-35 साल पुराना बाजार है। 42 ईयर्स ओल्ड। 42 साल जी। 9 अवार्ड्स इन गवर्नमेंट के, 2 सिटी नाजिम के हैं, एक 5 स्टार का, 5 कोर का मुझे मिला हुआ है। ओके। अच्छा, ये लेटर दिखाया जा रहा है, किस चीज़ का है? ये है इसका SOP का है। अच्छा, ये SOP पे अमल करना ओके, ये SOP अमल करने का है। ठीक है। ये है 1982 का से दिया है लेटर मुझे कि ये ऑर्गेनाइजर इतना पुराना है, उसके साथ ये सलूक करा है इन्होंने। सही है। ठीक है, डन हो गया। ये किसका है? अच्छा, ये वो है जिन्होंने ये जो कैंसिल हुई है, ये जी, ये वाली ये जब मैंने एहतजाज करा जी कि जनाब आपने ये कैंसिल करा है, तो ये NOC पहले इन्होंने दी थी। आप मुझे बताइए, ये गवर्नमेंट की NOC एक दिन के अंदर 2 बाज़ारों के कैसे दी?
एक ही जगह, ये देखें, ये नावी मेरे बाजार की ये कैंसिल की है, हाँ, और ये इन्होंने एनओसी दी है, ये देखिए। दोबारा दे दी? नहीं, ये इसी वक्त दी है। अच्छा। इसका नंबर है 264, सही है, इसका है 464, ठीक है ना। हाँ। ये पहले दी है, ओके, जब फिर मैंने कैंसिल की। जब मैंने एहतजाज करा है तो ये, वरना ये नहीं होता है। सही। आपके सामने डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में, पहले एनओसी दी और फिर जो है उसको कैंसिल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है, कौन और कर? मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि खुदा के वास्ते नजरसानी करें। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है बाहर का भी। मैं बाहर के मनाज़र आपको दिखाऊंगा कि बाहर चलने की जगह भी नहीं है। और ये दूसरा कौन सा है? ये वो है जो गवर्नमेंट की एसओपी है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड पैसेज, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। अच्छा। इसके अंदर लिखा 5 किलोमीटर दूर बाजार लगेगा। सही है, 5 सही है। किलोमीटर दूर पे बाजार आप लगेगा। इतवार लगाइए, बुध लगाइए, हमें कोई एतराज सही नहीं है। है। ये इतवार बाजार का बैनर लगा हुआ है, सही है। ये इसकी कोई परमिशन नहीं है, और यहाँ बड़े धड़े से माइक से ऐलान हो रहा है, जबकि माइक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। माइक सिर्फ कंप्लेंट सेंटर में इजाज़त है, सही और है। खुलेआम रोड अच्छा, मुझे पता है बाहर कोई जो जिसने बाजार लगाया है, कोई इनके नुमाइंदे मौजूद हैं? भाग जाते हैं, अच्छा, कोई भी नजर नहीं आएगा। और बस ये अभी आपने मेरे से जरा बाहर का विजिट करवाना है। मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा, हाँ, मैं नहीं करा सकता वो, क्योंकि मेरा वो बाजार नहीं है। अच्छा, हाँ, नहीं आप चल तो सकते, बता तो सकते कि ये इलीगल है। अब मैं तो बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। मैंने कहा आप चलेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में मेरा मतलब से नहीं जाना। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों लूँ? मैं आपको बताऊँ, ब्यूरो सप्लाई के भाई जो है शाहिद साहब, ये भी- आप तो चल सकते हैं, आप सर तो इदारा हमें है। हमारे बाहर का अलाव है ही नहीं। फिर हम टेंट की हदूद जो होती है, हाँ। हम एनओसी देते हैं उसकी। बाहर सर्विस रोड की हमारी कोई एनओसी नहीं है। अच्छा। ये अनलीगल है बाजार जो लगा रहे हैं यहाँ पर। ये अब किसकी परमिशन से लगा रहे हैं ये आप खुद मालूम कर सकते हैं इनसे जाकर। चले आपसे मजीद में बात करता हूँ। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो सप्लाई के इंस्पेक्टर शाहिद साहब, उनसे भी बात करेंगे मजीद। जी जनाब। ये है जनाब केएमसी की ज़मीन है। ये केएमसी का चालान भरा हुआ है हमने ये, और ये केएमसी की इजाज़त है हमारे पास 2025 ये वाली तक की। जगह? इस जगह पे सही है, और ये लीगलाइज है? लीगल है, सही है। बिल्कुल। ये आ गया। अब एसएचओ से जब मैंने कहा इसके बारे में, जी जी। तो कहता है मैं आपकी इंक्वायरी कराऊंगा, क्या ये आप ही ऑर्गेनाइजर है हाँ हाँ, या ये लोग ऑर्गेनाइजर हैं। ओके इसके ऊपर इन्होंने भेजा ये लेटर डिप्टी कमिश्नर को। ओके। डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये लिख के दिया कि जनाब ये पुराने हैं और ये लगाते हैं। अच्छा, ये परेशानी करने का SHO ने तरीका लेटर लिखा, और जो डिप्टी कमिश्नर साहब है उन्होंने जो ये लिखा कि ये बिल्कुल लीगल है बंदा। अब आइए, सही है। आप देख सकते हैं नाज़रीन, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे बात की जा रही है। और एक और आपको बहुत बड़ा कारनामा बता रहा हूँ। जी जी, अब आइए जनाब, यार बाहर की जो जगह है इनमें बड़े, हाँ ये आपके बंदे? हाँ, ये हमारा है। अच्छा, ठीक। ये बाहर की जो जगह है, ये तकरीबन हम 14-15 साल से लगा रहे हैं, सही है, ठीक है ना। हम इसका बाकायदा चालान देते हैं, उसकी भी कापी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद है। टोटल एक एक चीज़ के आप बोलेंगे ना 1990 का रिकॉर्ड, तो वो भी निकाल लेकिन कर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये सुनवाई भाई, मैंने कराची के जितने बाजार है ना, सब जगह स्टॉल बिकते हैं। अच्छा, मैंने अगर एक गिलास पानी पिया तो मेरे लिए हराम है, मैं वो काम नहीं करता। पूरे कराची के बाजार मेरे बारे में पूछते हैं। अच्छा एक बात बताएं, कमिश्नर कराची साहब जो है अभी सैयद हसन नकवी साहब, क्या उनसे आपने बात की इस बारे में? मेरी बात है ना, कल बात हुई थी तफसीली शायद भुट्टो साहब से। अच्छा, शायद भुट्टो साहब है जो ये देखते हैं, प्राइस भी देखते हैं, सब देखते हैं। सही है। तो उन्होंने, कमिश्नर साहब से भी तो जिक्र करें ना। नहीं, कमिश्नर साहब को बचत बाजार के बारे में सब पता वो तो है। ही इज द कंसर्न पर्सन ना, नहीं, उनको पता है सर सब। तो वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने ना शाहिद साहब को रेफर करा था, क्योंकि वो उसको देखती, मैडम को भी करा था। अच्छा, तो मैडम ने पूरी फाइल मेरी देखी और क्या ये आपके साथ जाती, लेकिन कमिश्नर साहब के अंडर में भी तो आता है। आता है सर। अब इंशाल्लाह उनसे भी हो जाएगी। सही। ये जनाब बाहर का, हाँ, जब ये कैंसिल हो गया इनका, जी जी, तो मैंने कहा ठीक है, आप इजाज़त दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लड़ नहीं सकता आपसे, मैं कानूनी लड़ाई तो लड़ सकता। मैंने कहा जनाब ये इनका कैंसिल हो गया, सही है, ये डीसी के यहाँ का कैंसिल हो गया। सही है। अब जनाब उन्होंने क्या करा, लैंड वालों ने अच्छा, उनको चालान बना के दे दिया था बैक डेट का। लैंड वालों ने, उसका नाम था केएमसी लैंड। हाँ, KMC लैंड? नहीं, अलावा डीएमसी। DMC उसका लैंड। क्या नाम था, एडी का। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं जिस तरह ये कह रहे हैं कि लैंड ने परमिशन दे दी, और डीएमसी लैंड की बात कर रहे हैं। ये काशिफ आपके पंटा। सामने ही है, क्या नाम है उनका? काशिफ पंटा, डीएमसी लैंड के कौन है वो? डायरेक्टर थे। काशिफ थे डिप्टी डायरेक्टर लैंड। डिप्टी डायरेक्टर लैंड। लैंड, अच्छा, ठीक है उन्होंने ना? ये दे दी परमिशन, उन्होंने दे बाहर दी, वालों को? हाँ, बाहर वालों अच्छा, को। आगे मजीद? अब जब मैंने कहा एसी साहब से, मैंने कहा सर आप तो एसी हैं इलाके के, और आप AC ज़रा का नाम क्या? अब्बास ओन,
अच्छा। ऑन अब्बास ऑन अब्बास, ओके। ऑन अब्बास। अभी हैं ऑन ड्यूटी? ऑन ड्यूटी हैं और अभी कुरंगी में? अभी मैंने सुबह उनको मैसेज दिया है। अच्छा। हर हफ्ते हम इनको मैसेज पहुंचाते रहते हैं कि जनाब ये देखें ये आपका ब्लॉक कर रहे हैं भाई। ये मैंने है ना एसी साहब का लिखा है इसके अंदर कि मेरी उनसे बात हो गई है, मैंने उनको वो करा व्हाट्सअप तो एसी करा। साहब ने क्या कहा आपको? एसी साहब कहते हैं मैं कार्रवाई करता हूँ। कब करेंगे? अब देखिए कार्रवाई कब करते हैं, ये तो हम बराबर हर ये हफ्ते कब दे रहे लेटर हैं। लिखा आपने? ये आज से 3 हफ्ते पहले से दे रहे हैं बराबर, 3 हफ्ते पहले? हर हफ्ते दे रहे हैं। सही। ये 22 का है, आज 22 है ना, ये आज सुबह रिसीव करा के आए हम। हमने लिखा हुआ है, थाने मुझे में उम्मीद है कि आप मेरे साथ ताउन थाने में करेंगे। थाने में भी भेजा है और एसी साहब को भी भेजा? असिस्टेंट को है ना पूरा व्हाट्सएप करा हमने। सही। ये लिखा हुआ है असिस्टेंट ना। कमिश्नर लांडी। हाँ, ऑन अब्बास साहब, ठीक है ना। ये अब लेटर जनाब आप देख सकते हैं और बिल्कुल ये आज की तारीख दरख्वास्तें दी हुई हैं और डबल विंडो पे भी आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने ही है और डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पे जो है शाहिद साहब बात कर रहे हैं। जी शाहिद साहब। अब आइए जनाब SHO साहब का। सही है। SHO साहब इस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो बाहर रोड पे लगा बाहर पे है। SHO इन्होंने उस वक्त का जो सस्पेंड हो गया है वो भी, जब मैंने SSP साहब से बात करी तो उन्होंने वो सस्पेंड हुआ है। 2 SHO सस्पेंड हुए, एक का स्टार भी कम हुआ है इसी काम में। इसी काम में। नाम लेकर बताएं जरा, क्या क्या नाम था? 2 SHO सस्पेंड हो चुके हैं और आपके सामने ये बकौल इनके एक का जो स्टार भी कम हुआ है और ये है कहना शाहिद साहब का। जी शाहिद साहब। अच्छा, एक तो नासिर महमूद साहब थे अच्छा। और SHO। हाँ, और क्या राव और राव मेर। अच्छा। ये 2 SHO जी हाँ, और एक का स्टार कम भी कम हुआ है। अच्छा। अच्छा, मैंने फिर ये SSP को दरख्वास्त लिखी है, ये देखें आप। अच्छा। ये दरख्वास्त ने लिखी, जनाब ये जुमा बाजार ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड पैसे हुकूमत सिंध की निगरानी में लगता है। SHO साहब बहुत परेशान करते हैं, रात को रस्सियाँ आके काट देते हैं, पूरा पंडाल गिरा देते हैं, जिससे डेकोरेशन वाला जहनी तौर से परेशान होता है। डेकोरेशन वाला भी यहाँ मौजूद है, उसको बुलाएं, जहनी उनको भी बुलाएं ना, ताकि उनको भी बुलाएं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जी जी मैं समझ गया। FIR कटाई इन्होंने झूठी, किसने? इन्होंने अच्छा। ऑन अब्बास साहब ने। अच्छा। ऑन अब्बास साहब कहते हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत अच्छी शख्सियत है वो, उन्होंने कहा शाहिद भाई मैं मौला अली की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, अच्छा। ये तुम्हारा नाम जानबूझ के डाला गया है। सही। FIR किसने कटवाई? FIR जो कटी है, FIR का अगर देखा जाएगा तो वो ऑन अब्बासी साहब के हैं, तो क्योंकि दस्तखत तो उन्हीं के होते हैं ना, अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि वो ऐसी हैं। ये FIR ने आपका नाम नॉमिनेट कर दिया? नॉमिनेट किस करा बात पे कर दिया? कि जनाब ये अनऑथराइज या इन्होंने ना कब्जा करा हुआ इधर, ये जो मैंने लगाया है ये, अच्छा। ठीक है ना। उसका फिर आगे क्या हुआ? मेरे तो लगा ही नहीं था, सही। लगाया इन्होंने ही था। वो इनको पकड़ने आए, जब मैंने फ़ोन करा इनको पकड़ने आए, इनके आदमी तो भाग गए। नहीं, आपका जो नाम है उसका आपने फिर क्या किया? हाँ, नाम कैसे लगाया? उसका फिर हमने नाम नहीं लाया, हमने केस करा। अच्छा, केस किया? हाँ, केस करा है। फिर क्या अभी मैं हुआ आपको केस का भी बताता हूँ। जी जी जब बताएं। हमने केस करा ये देने के बाद, जी जी। केस के ऊपर वही टाउन नाजिम हाँ। का आदमी लैंड का इंक्रोचमेंट समझ ले या लैंड समझ ले, जो भी, उन्होंने लिखा है कि जनाब TMC की बात कर रहे हैं आप? TMC की हल्फनामा इकरारनामा सुनिएगा ज़रा जनाब। मेरा नाम मोहम्मद फैसल, ये इन्होंने हल्फनामा दाखिल करा कोर्ट के अंदर कि जनाब मैंने मोहम्मद शाहिद साहब और मोहम्मद यूसुफ दीगर मुलजिम कराई थी, मैं अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इनको माफ़ कर देता हूँ। भाई मुझे क्यों माफ़ कर रहे हो खुशनुदी के में? आपने तो मेरे खिलाफ कटाई नहीं है ना, हाँ। तो किस खुशनुदी में माफ़ कर रहे अच्छा, हैं? पहले कटवा दी FIR? जी, फिर माफ़ी मांग रहे हैं। कौन माफी मांग रही है? यही लैंड के। अच्छा, लैंड के लोग। हाँ, ये देखिए आप प्रूफ है। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं सारे ये प्रूफ दिख- अहम चीज़ें, अहम डॉक्यूमेंट, अहम शवाहिद आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं मंज़िरान प्रोग्राम में चैनल 5 की स्क्रीन पर, और आपके सामने ही है ये जितने डॉक्यूमेंट्स ये टेबल पे मौजूद हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे शाहिद साहब का ये कहना है, ये तमाम डिटेल्स शाहिद साहब प्रोवाइड कर रहे हैं और शाहिद साहब ने ये जो डॉक्यूमेंट्स किए, कुछ इसमें जो है तकरीबन सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये बिल्कुल सेक्रेटरी, ब्यूरो सप्लाई, असिस्टेंट कमिश्नर, थाना, सबके डॉक्यूमेंट इस टेबल पे इस टाइम मौजूद है। इन डॉक्यूमेंट्स के और DIGs और सबकी डॉक्यूमेंट यहाँ मौजूद है। उसके बुनियाद पे जो है ये सब बता रहे हैं और ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर मंज़िरान प्रोग्राम में। और मज़ीद इसमें क्या है? अच्छा, ये उसके दस्तखत हैं जो उन्होंने जाली NOC दी थी। अच्छा, ये वो है वो, जाली NOC किसने दी थी? ये इसी ने जिसने माफ़ीनामा दाखिल करा है। अच्छा 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 अच्छा, AC साहब? नहीं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन लैंड। है। सही। ये हमने एक दरख्वास्त दी कि जनाब NOC है ना, इसको दिए अच्छा, जाए। चले आप बाहर हमारे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन आप थाने तो साथ चलेंगे ना? हाँ, थाने चलेंगे, थाने से बस सही है जी जनाब, मैंने कहा पूछ लो आपसे
अभी और भी मजीद आपको हम दिखाते हैं और बताते और है हैं। ना- अभी तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से ये देखें। ये सब डिटेल्स आपको दिखाई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये होता है टिल फॉर द ऑर्डर, कैंसिल कर दिए सारे बाजार, एक कलम से चलाते हैं सारों को, सबको बेरोजगार। ये किसने किया? ये डीसी साहब जनाब, ये जो उन्होंने नई पोस्ट किस बनाई बात थी पे cancel डायरेक्टर, किए सब? पैसे के लिए है। जब ये कैंसिल होगी तो नाम नए क्या नए था? आएंगे अब ना। नाम क्या था इनका? इनका रिजवान साहब था जनाब, डायरेक्टर थे वो, एडी एडी। पीएनडी पीएनडी। ओके, इन्होंने किया कैंसिल? बिल्कुल जनाब, ये देखे प्रूफ है मेरे पास। जब आपने कैंसिल कर दिए तो 46 बाजारों को बंद कर दें फिर। सही। कैंसिल करने का मकसद क्या हुआ? नोट कमाना। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं डरता, अल्लाह से डरता हूँ। चले जनाब, बिल्कुल आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी देखा, अहम इंकिशाफात आज आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में, और डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे शाहिद साहब ने जो चीज़ें दिखाई हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स थे। अभी मेरे साथ मौजूद है ब्यूरो एंड सप्लाई के इंस्पेक्टर शाहिद साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, ब्यूरो एंड सप्लाई की बात कीजिए, बड़ा अहम किरदार होता है बचत बाज़ार कराची में। आखिरी परमिशन आप लोगों के हाथ से जाती है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इलीगल तरीके से बाहर जो बाजार लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारी बेरो सप्लाई एंड प्राइस की कोई परमिशन नहीं होती अनलीगल की नहीं है। अच्छा। जो लीगल बाजार की नहीं होती है उनकी एनओसी दी जा रही होती है और उन्हीं में हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाती अच्छा। हैं, प्राइस के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से भी हमारी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। जिनको कोई दुश्वारी पेश आती है, कुछ होता है, तो हम उस पर जाके इंटरफेयर करते हैं इस चीज़ पर। अच्छा। ये हमारे यहाँ पे ड्यूटी है इसकी। अच्छा, और ब्यूरो एंड सप्लाई क्या किरदार अदा करता है बचत बाजार में? बच्चा वैसे प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से हम यहाँ पर होते हैं। यहाँ अच्छा। प्राइस कंट्रोल कराते हैं, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गई या करियाना हो गया, इनको हम मामला। और परमिशंस के हवाले से क्या किरदार है आप लोगों का? परमिशन ये जो बाजार लगाते हैं ऑर्गेनाइजर वगैरह, ये हमारे इदारे से आगे एनओसी लेते हैं। सही। ये इनका काम है यहाँ पर। वो अच्छा, वक्त है। जो बाहर जो डॉक्यूमेंट्स अभी ये दिखा रहे थे हमें, जो बाहर जो लाइन से जो लगाया हुआ है, वो क्या है? वो एकदम अनलीगल है, वो चीज़ बिल्कुल अनलीगल है, जिसकी हमारे बेरो सप्लाई एंड प्राइस कोई इजाज़त नहीं देता है। अच्छा। ये अपने आप तहत लगा रहे हैं या किसी के परमिशन के तहत लगा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई ना, हमारा कोई अमल दखल नहीं। आपका खुद सरकारी इदारा है, तो आपने उनसे के बात की कि बाहर इलीगल लगाया हुआ है? ये हमसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम रिपोर्ट करते हैं, ये अनलीगल चीज़ वहाँ पे लगाई जा रही है। जैसे अच्छा। यहाँ का ऑर्गेनाइजर ने भी वहाँ तक ये शिकायत पहुँचाई है। अभी हमारे इदारे का काम है उसको देखना, अनलीगल का हमारे से कोई वास्ता नहीं है इस बात। सही सही। जी जनाब, क्या कहना चाहें? मैं इसकी वजाहत कर दूं कि जैसे इतवार बाज़ार है मिसाल के तौर पे, तो इतवार बाज़ार के बाहर जो इलाका होगा ना, उसके अंदर कोई दूसरा दिन का बाज़ार नहीं लगेगा। सही है। जो लगेगा तो वो ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार होगा। सही जैसे ये बाहर का लगाया हुआ है, मेरा लगता था, मैं जिम्मेदार था कि अगर यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता या कोई ओवर चार्जिंग होती है, हमने जो बाहर ठेले लगाए हुए थे, पूरा बाउंड्री वाल बनाई हुई थी इनकी। इसके अंदर दर्जा दोयम वादा सही तौर है। से लिखा हुआ है अच्छा। बैनर पे भी कि ये दर्जा दोयम फ्रूट या वेजिटेबल यहाँ मिलेगी। और सेकेंड हैंड क्लॉथिंग का ये शोबा था, जो लुंडे का सामान वगैरह बेचते थे, वो यहाँ जगह नहीं है ना हम बेच सकते हैं। यहाँ वो बाहर लगता है, आरजी लगता है, 8 घंटे लगता है टोटल वो। अच्छा, यहाँ बजरी पड़ी होती थी, इसके लिए भी हमने एहतजाज करा था कि बड़े बड़े टीले बना दिए गए थे और इलाके के लोग परेशान हो रहे थे। हमारी दरख्वास्तें गई हैं तो आज ये पूरा इलाका साफ होता गया। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहिद साहब, पूरे कराची के जितने बचत बाजार हैं उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, जो दीगर जगहों में जो बाजार हैं उसके क्या हाल अहवाल हैं? हाँ, हाल अहवाल तो कल मैंने कमिश्नर साहब उनको बता दिया सारा। हमें भी बताया ना, नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते नाज़रीन, हमने ये कहा है कि बचत बाजार जो हैं वो अब सिर्फ नाम के रह गए हैं। अच्छा। अदरवाइज मुश्किल से है ना, मेरे ख्याल में। हैं। किस हवाले से नाम के रह गए? अच्छा, नाम के यूँ रह गए कि एक तो परमिशन बेहिसाब दे दी गई, अच्छा। कोई इसका रिकॉर्ड नहीं। परमिशन देने वाला वाहिद महकमा है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिसकी लैंड होती है, प्राइवेट लैंड होती है, केएमसी की होती है, डीएमसी की होती है, केडीए की होती है, वो जिम्मेदार होते हैं। अदरवाइज तीसरे नंबर पे आता है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे, वो आता है एसएसपी, सही है। नॉट डीसी। लेकिन यहाँ उल्टा राज है, सिस्टम उल्टा है, सिस्टम उल्टा सिस्टम चल रहा है। अब डीसी करता है, धड़ाधड़ दे दिया एनओसी, एक ही दिन आया, कलम चलाया, सारी एनओसी अच्छा, कैंसिल। एक बात बताएं मुझे, एक वक्त में डिफेंस में बहुत बड़ा एक इतवार बाजार लगाया जाता था, उसका क्या हुआ, खत्म क्यों कर वो दिया? आपको बताऊं मैं, वो ख़त्म यूँ कराया कि वो एक तो ऑक्शन का था सही है। और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन रहा था। अच्छा। और तखरीबकारी का भी कुछ खतरा था, क्योंकि वहाँ सारे ब्यूरोक्रेट हैं, फॉरनर आते थे, और वहाँ एक ही तबका माल उठाने वाला होता था सही है। और घर छोड़ने वाला भी होता था।
अफगानी बच्चे, अफगानी लोग वो आगे आ गए थे, तो वहाँ की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, इस वक्त जहाँ पर नाज़रीन मैं मौजूद हूँ, ये बहुत बड़ा मुझे बचत बाजार लग रहा है। ये कितने उस पे है, जगह पर है ये? है तकरीबन 2 एकड़ से ज़्यादा है। अच्छा, और कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पर? इसके अंदर ये देखेंगे वेजिटेबल है, ये 35 स्टॉल है जिसकी लिस्ट वहाँ मौजूद और लोगों का भी जम्मे गफीर है, बड़ा रश है। है। ये पुराना बाजार है, ये वाहिद बाजार है, 40 साल पुराना। कोई स्टॉल नहीं बिका। ये लोग लगाते हैं दूसरे बाजारों पे, ये यहाँ के भी नुमाइंदे थे हमारे, तो यहाँ जितने लगाने वाले सब पुराने हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। सही सही सही। वो जगह खाली रहेगी, अगर वो नहीं आएगा तो फिर उसको हम दूसरी जगह पे बिठाएंगे। या पूरी, और ये हफ्ते में एक दिन लगता है? एक दिन जुमा, जुम्मे को, महीने में 4 दिन। महीने में 4 दिन। सही। अच्छा, अब दूसरी मैं आपको बताऊं कि जैसे ये स्टॉल है 12 काउंटर, अच्छा, तो 12 से 13 नहीं होंगे। ये आदमी लगा रहा है, आप पूछे किसी से, वो कहेगा मैं 20 साल से लगा रहा हूँ, कोई कहेगा 12 साल से लगा रहा हूँ। जो बच्चे आते थे आज वो अपने अब्बा के साथ जो आते थे, आज वो खुद लगा रहे हैं यहाँ स्टॉल। और माशाल्लाह ये जवान वाइट हो गए। बाजार है कराची का, या कोई स्टॉल नहीं बिकता। लेकिन मुझे हैरत हो रही है आज जो चीजें आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जी, और ये वो डॉक्यूमेंट नहीं लीगल होने मैं लीगल होने के बाद आपके ऊपर इतनी ऐसे माफिया से पंगा लिया है। अल्लाह की ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं नहीं डरता किसी से, लेकिन उन्होंने इस बेड़ा गर्क कर दिया इन बाजार। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, 42 साल हो गए इस बाजार को। ये जो मामला अभी ये जो आप बता रहे हैं भाई, पूरा इलीगल है, डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो ये अभी हुआ, पहले भी चलता हुआ आ रहा था? ये नहीं, पहले नहीं हुआ। ये अभी जब से ये जो नए डीसी आए हैं ना साहब, जो मतलब पहले समझ ले 35-36 सालों में ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ये 2-4 साल से हो रहा है? ये 2-4 साल से नहीं, एक 2-3 महीने से हुआ ये। ओके, मतलब 40-41 साल आप सुकून से आपने गुजारे? नहीं, वो तो देखिए थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, कभी आगे कैंसी तंग करती थी, सही। कभी उसके रेट के ऊपर सिलसिला होता था। अभी रेट तो 2015 से बने ही नहीं है ना। यहाँ 400 रुपये रेट है, दूसरे बाजारों में आप जाइए 1000 रुपये। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिश्नर कराची का बड़ा अहम किरदार है। कराची में जो बाजार लगते हैं, ज़ाहिर है डीसीज वगैरह उनके मातहत चलते हैं, तो मुझे ये बताएं कि कमिश्नर कराची क्या इस तरह कभी सर्वे करते हैं रैंडमली, कभी आए कभी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आए हैं, पहले आते थे। अच्छा, 92-95 तक। सही। उसके बाद नहीं 1995 तक आते थे, उसके बाद से अभी तक कोई डीसी एसी कोई भी नहीं आए? डीसी उस वक्त आएगा जब बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो जाएगी ना, ताकि दूसरे को। लेकिन कमिश्नर कराची कई सालों से नहीं आए, हाँ, जितने भी गुजरे? नहीं, वो हो सकता है बड़े बाजारों में गए हों, जैसे गुलशन में है, अच्छा। सुपारी पे है। वैसे क्या उन लोगों को आना चाहिए? हाँ, तकरीबन कभी कभार 1-8 महीने में आए, ताकि ना ऑर्गेनाइजर पे भी रोब रहे, स्टाफ पे भी रोब रहे, और स्टॉल वाले को भी तहफ़्फ़ुज़ मिले। चले नाज़रीन, आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी है। यहाँ पे स्टॉल्स वाले उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कितने सालों से ये यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि 42 साल बताए जा रहे हैं कि इस बचत बाजार को हो गए, और बिल्कुल उसके बराबर में जो वो इलीगल भी लगाया गया है, उधर भी हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब, मुझे ये बताए कितने सालों से यहाँ पे आप इस बचत बाजार? 82 से लगा रहे हैं हम लोग, और अच्छा। इसी से ही हमारा रोजगार है। सही, तो आप यहाँ पे स्टॉल है आपका? जी, ये स्टॉल है। तो 1982 से आप यहाँ पे मौजूद? जी, 1982 से तो मेरे वालिद साहब थे, उसके बाद हम आ गए अच्छा। जिंदगी के अंदर, फिर उसके बाद बेटा आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी, मतलब समझ ले कि नस्ल चल रही है यहाँ पे। मतलब ये है कि इसी से ही रोजगार है, और सबकी रोजी देने के लिए मतलब अल्लाह ताला है। इस जगह पे 3rd जनरेशन भी आपकी आ गई है? जी हाँ। तो इन 42 सालों में आपने इस बाजार को क्या पाया? कुछ भी नहीं हमने खरीदा यहाँ पर जुम्मा बाजार में। सही। अच्छा, ये जो बाहर जो लगता है बाजार, ये बाहर पहले लगता था क्या? जी, पहले तो लगता था, मगर ये है कि कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी, अब क्या अच्छा। कह सकते हैं। सही। तो वो बाहर वाला कानूनन अगर वो गलत है या सही है? अब क्या कानून है, सब रोजी के पीछे लगे हुए बेटे, सबकी छीना छानी में। हाँ हाँ। कोई एक इलीगल है लीगल है ये पता है? लीगल ही है, मतलब ये कि अब जब इसके हाथे में आता है तो लीगल ही है। नहीं नहीं, रोड की बात करें, जो रोड पे लगाए हुए हैं। रोड पे तो नहीं लगा सकता कोई भी वो शख्स। इलीगल हुए ना? हाँ, वो तो रोड पे तो कोई भी नहीं लगा सकता। हाँ। रोड पे कैसे लगा लेगा? हाँ, गाड़ियाँ हाँ। चलने की जगह है वो तो। हाँ। अच्छा, आपके दौर में भी रोड पर नहीं लगते थे? रोड पे नहीं लगते थे, हमारे बाउंड्री के अंदर लगते थे। अच्छा। और बाकायदा कनाते लगती थी, सही 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 सही। पूरी कनाते लगती थी। अब इन्होंने जब देखा
तो इन्होंने ये सब हटाया और बाकायदा अब इंची टेप से नाप के जगह देते हैं। जो दूसरे बंदे को दिया है वहाँ पर इंची टेप से नहीं नापा। वो तो अनथराइज दिया है ना, टोटल आपको मैंने बताया है ना, हाँ, सारा हाँ। अनथराइज दिया है। वो पैसे लेके जुमा बाजार के साथ मैं एक सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ शाहिद साहब, जो आप लगाते थे इस तरह का मनाजिर ऐसे नहीं होते थे? ऐसा नहीं होता था, यही पूछना चाह रहा था मैं, ऐसे नहीं होते ऐसा थे। नहीं लेकिन ये जो है ये सारी वीडियो है, ये जो इंस्पेक्टर हैं ये सब कम लिखते हैं उससे बाकायदा। अच्छा, तमाम चीजें आपके वहाँ मौजूद है? तो हर आपने देखा, सब दिखाया मैंने ये आपको। डॉक्यूमेंट्स तो मैंने देखे, सब चीज़ें। डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर ही मैं ये यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, वरना शायद मैं वहीं रुक जाता। यही डॉक्यूमेंट्स हमने कमिश्नर साहब को भी दिए हैं, सही। हमको लिखा है, मैंने आपको कार्ड दिखाया ना भुट्टो साहब का। कौन से कमिश्नर कराची को दिए इससे शाहिद पहले? शाहिद भुट्टो, मोहल्ला नसीम भुट्टो साहब। नसीम भुट्टो साहब किस चीज़ के कमिश्नर हो? ये पूरे प्राइस कंट्रोल के भी हैं। अच्छा। और लिस्टें वगैरह दस्तखत वगैरह भी वही करते हैं। सही 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 सही। और कमिश्नर कराची को दी? एक ही है, चैन ये है। अभी तो सईद हसन नकवी साहब है ना? हसन नकवी साहब तो कमिश्नर कराची हाँ, है, हाँ। ये उनके माते है, मैंने आपको कार्ड अच्छा, दिखाया अच्छा, था। अच्छा, अच्छा। नसीम भुट्टो है, इसके अलग अलग सर्कल है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे कि ही ये है। लास्ट उसको देखेगा, लेसन डिपार्टमेंट बिल्कुल देखेगा, ऐसे ही है, ये बिल्कुल प्राइस ऐसे ही है। कंट्रोल हाँ, देखेगा, हाँ। बचत बाजार बिल्कुल ऐसे ही है, इस तरह से होता है। सही सही, उनके अंडर में सब उनको सब पता है। सब एक एक चीज़ का लिम है। चले हैरत की, खुद भी हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, चले हैरत की बात है जब तमाम चीज़ें पता हैं, तमाम चीज़ें पता होने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये सवालिया निशान है। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मंजर आम की टीम मौजूद है कुरंगी नंबर 5 में और जुमा बचत बाज़ार में मौजूद है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर अंदर जहाँ पे हम मौजूद हैं ये लीगलाइज जगह है, जो बाहर है जो डॉक्यूमेंट्स जो दिखाए हमें शाहिद साहब ने, जो जनरल सेक्रेटरी कराची हैं, उनका ये कहना है कि बाहर की जो पूरी पट्टी है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उन्होंने वो लेटर्स जारी किए हैं और उन पर तो FIR भी हुई है, उन्होंने ये भी दिखाया। उसके बाद उस FIR की बुनियाद पर भी वो बरी हो गए, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुझे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके बुनियाद पे यहाँ पे मैं बैठा हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका स्टॉल है और कितने सालों से आप बैठे हुए हैं? मैं तकरीबन 10-12 साल यहाँ हो गए माशाल्लाह मुझे। 10-12 साल हो गए। और 10-12 साल में क्या देखा आपने इस बचत बाज़ार को? इस बचत बाज़ार का 10-12 साल में सबसे अच्छी बात यह है कि इधर का लेआउट चेंज नहीं हुआ। अच्छा। और कुछ आधा गलियाँ होती हैं और सबसे बड़ी बात है जो पूरे कराची का ये वाहिद बाज़ार है जहाँ कोई स्टॉल फरोख्त नहीं होता। सही। और लीगल है ये जगह? जी बिल्कुल लीगल पूरी है, जगह लीगल है? पूरी जगह लीगल है, पूरा बाज़ार सही। लीगल है। और दूसरी बात ये, यहाँ जो बेवा ख़वातीन जो स्टॉल लगाती हैं और वैसे भी जो ख़वातीन, उनसे किराया शाहिद साहब नहीं लेते हैं कि ऑर्गेनाइज। सही सही सही। जी चले जनाब, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और अभी थाने भी जाएंगे क्योंकि जो बाहर की जो पूरी पट्टी जो बताई जा रही है वो इल्लीगल है। पूछते जाके कि वो कौन उसकी परमिशन दे रही है। आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं बचत बाज़ार से हम बाहर आ गए हैं, वो जगह आपको दिखा रहे हैं जो शाहिद साहब का ये कहना है कि ये इल्लीगल है। शाहिद साहब, ये जो रोड पर ये जितने भी सब खड़े हुए हैं, ये ज़रा दिखाए, फोकस करें ज़रा पीछे तक। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, जहाँ तक कैमरा दिखा सकते हैं आपको वो दिखा रहा है। ये पूरा पीछे तक जो है ये रोड पर लगा हुआ है। शाहिद साहब का ये कहना है ये सब इल्लीगल है। शाहिद साहब क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये गैर कानूनी है और ये स्टॉल कैंसिल हुआ है। ये पूरा कैंसिल कराया हमने, क्योंकि जुम्मा बाज़ार के साथ किसी और का जुम्मा बाज़ार यहाँ नहीं लग सकता। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि और रोड पर कैसे लगाए हुए? रोड पे आपका तो अंदर है, ग्राउंड में। रोड पे है, ये इल्लीगल है? ये यहाँ अनलीगल है ये। सही। और ये जो इस तरफ लगा हुआ है? ये जो लगता है ना कनात के साथ, हाँ। ये सब लीगल है हमारा। ओके, सही सही सही। और ये जो रोड पे खड़े हैं सब इल्लीगल है? ये सब ये पूरे महीने पूरे साल लगता और है। ये जो ये पथारे खड़े हुए हैं ये ठेले वालों से 400-400 रुपये लिए जाते हैं। ये भी इल्लीगल है? बिल्कुल गैर ये कानूनी भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं आपको नाज़रीन। ये भी तमाम ये जो ठेले वाले मौजूद हैं यहाँ पे जुमा बाज़ार की मद में। ये जो पीछे जो सब खड़े हुए हैं ये सब गैर कानूनी जनाब, पूरे हफ्ते पूरे महीने लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। ये इसकी परमिशन कौन देता है? इसकी परमिशन जो भत्ता लेने वाले लोग हैं, भत्ता कौन ग्रुप लोग हैं? यहीं के लोग हैं। SHO के नाम तो क्लियर बताया भाई, सही सही। क्लियर बताया हुआ, सब पता अभी हम लोग थाने जा रहे हैं, पूछते हैं उनसे जाके, कोशिश करते हैं चंद सवाल उनके जवाब देने बाजार के। के साथ जुम्मा बाजार किसी का नहीं लग सकता दूसरे का। चले जनाब, आप लोग रहिए हमारे साथ, किलोमीटर मंजर आम दूर लगेगा। जारी है। जी नाज़रीन, आज जैसे कि आप देख रहे हैं मंजर आम प्रोग्राम, आज आपको दिखाया हमने मंजर आम कि किस तरह कुरंगी 5.5 नंबर पे जो है आज जो रुख किया बचत बाज़ार का मंजर आम टीम ने, आज आपको वहाँ से हमने दिखाया कि एक जगह लीगल लगा हुआ है और एक जगह जो बाहर की जो जगह है वहाँ पे इल्लीगल, वहाँ चलने की भी जगह भी नहीं है। ट्रैफिक का इतना बुरा निज़ाम वहाँ पे हुआ है, चलने तक की जगह नहीं छोड़ी वहाँ पे। और ये मेरे हाथ पे जो लेटर है
ये डीसी कुरंगी, अगर बात की जाए ये लेटर है 4/9/2024 का। ये उन्होंने उस जगह को इल्लीगल करार दे दिया गया, लेकिन फिर भी इस लेटर के बावजूद वो बाजार वहाँ पर लगा हुआ है। कौन लोग हैं जो ये परमिशंस देते हैं? मुताल्लिका इदारों से ये सवाल बनता है, क्या उनकी तरफ का कोई बंदा है जो उनको ये परमिशंस दे देते हैं? और वहाँ पे जो चहलकदमी है लोगों की मुतासिर हो रही है, और ये नुकसान लोगों का भी है, और अगर देखा जाए ये साथ साथ इदारों का भी नुकसान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO अवामी कॉलोनी मोहम्मद वकील साहब के साथ। उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या समझते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन की अगर बात की जाए इनसे भी पूछना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि DC की परमिशन के बावजूद ये किस तरीके से वहाँ पर लगाया जा रहा है। वकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकील साहब, जैसा कि लेटर मेरे सामने मौजूद है, ये लेटर आप भी ज़रा एक बार पढ़ लें। DC साहब ने वाज़ा इसमें जो है वो इंटीमेशन दे दी है कि ये इल्लीगल है, उसके बावजूद जो ये वहाँ पे लगाया जा रहा है, पूरी रोड जैम पैक्ट है। लेकिन एक बात मैं नाज़रीन आपको बता दूं, वकील साहब को आए हुए चंद दिन हुए हैं, इससे पहले जो SHO ये उनसे भी सवाल किया जा सकता है कि ये क्या उन्होंने क्या नज़रसानी नहीं की है, वकील साहब की नॉलेज में आ जाए, क्योंकि चंद दिन हुए इनको यहाँ पे तैनात हुए। वकील साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम। ये पता है कि वहाँ पे शाहिद साहब का एक बाज़ार लगता है जो लीगल है, उसकी मैंने वेरिफिकेशन भी कराई है। अनलीगल बाज़ार के बारे में अभी तक मुझे कोई मालूमात नहीं हुई थी, आज मुझे पता चला है, तो जो भी हुआ इंशाल्लाह इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा वकील साहब, क्या समझते हैं जो इल्लीगल जो बाजार लग जाते हैं और लोग धड़ल्ले से बदमाशी के साथ उसको चला रहे होते हैं, इनकी सरपरस्ती पुलिस भी तो जानती है ना, कौन करता होगा? नहीं सर, पुलिस का तो इन चीज़ों से वास्ता ही नहीं है, ना पुलिस इसको परमिशन देती है। ये हमारे DC साहब हैं या इनको AC साहब हैं, वो परमिशन देते हैं, हम तो नहीं देते किसी बाज़ार को। हम लैंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए हैं, जैसे भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो हम उसमें अपना किरदार अदा करते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप ज़ाहिर है आप खुद ऐसे मनसब पे फाइज हैं, आप क्या समझते हैं ये जो लगा दिए जाते हैं अवाम परेशान होती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें गलत हैं। अगर गलत कोई चीज़ हो रही है तो उसको रोकना चाहिए। तो इस पे एक्शन लेंगे इंशाल्लाह अगर ये अनलीगल बाजार हुआ तो मैं बिल्कुल इस पर एक्शन लूँगा जो मेरे इख्तियार में। शाहिद साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद है अवामी पुलिस कॉलोनी स्टेशन में, और SHO साहब हमारे सामने मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये जो जुमा बाज़ार है जो इनकी हुदूद में लगता है, ये एक पूरे डांडी कोरंगी में एक मिसाली बाज़ार है। बाहर का बाज़ार पहले हम लगाते थे कनातों के साथ बंद करके, और रोड पे हमारे ठेले कोई नहीं लगता था। ये एक माँ की माफिया है जो पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल ठेले लगाते हैं, जिसकी हमने निशानदाही हाई लेवल तक करी। अच्छा। नंबर 2, ये SHO साहब हमारे जब से आए हैं, वकील साहब, मेरे ख्याल में इन्होंने बाज़ार का विजिट भी नहीं करा है, लेकिन इन्होंने एक उसूल के मुताबिक है ना, हमने इनको पेपर्स दिखाए भी और यहाँ जमा भी कराए और इंक्वायरी करी। इसके बाद हमने एहतजाज कराया कि ये जो बाज़ार आपने लगाया है जुमा बाज़ार के साथ, नया जुमा बाज़ार जो लगाया है, एक तो पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, SOP के ख़िलाफ़ है, जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध का महकमा है, उसकी भी हमने कापियाँ उनको जमा करके दी थी। आपने भी इसको देखा होगा, हमने आपको वो आपने ये भी देखा कि ही एक्सेप्टेड, SHO साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये लीगल है बिल्कुल जो आप काम कर रहे हैं। सुनिए, अब SHO साहब है ना, ये जो परमिशन कैंसिल हुई है, जी ये वाली, ये परमिशन DC साहब ने कैंसिल करी। जब मैंने एहतजाज करा था तो ये 4 हफ्ते के बाद हुई है। अच्छा। जब मैं IG DIG के पास सब जगह मेरे डॉक्यूमेंट्स गए, मैं इतना पुराना बाजार लगाता हूँ, सब लगाता हूँ, जो मौजूदा कमिश्नर साहब हैं ये भी हमारे EDO रह चुके हैं। अच्छा, ठीक है ना। मैं भुट्टो साहब के पास गया, शाहिद भुट्टो साहब जो जिनका मैंने आपको कार्ड दिखाया था, उन्होंने कहा शायद अब इसकी पॉलिसी तुम अपना वक्त थोड़ा सा निकालो, हम ये तमाम बचत बाज़ारों को सही करना चाहेंगे, पूरे कराची के करेंगे, ये कोरंगी के नहीं है। अब मेरे बाज़ार के साथ जुमा बाज़ार जो लगता था वो हम कनाते लगा के सेकेंड हैंड क्लोथिंग और दर्जा दोयम की सब्जी लगाते थे, क्योंकि वो दर्जा दोयम अंदर नहीं बिक सकती, और सेकेंड हैंड क्लोथिंग पॉलिसी है कि एक तो मैंने आपको 5 किलोमीटर दूर का पूरी SOP बता दी है। दूसरी ये है कि गवर्नमेंट जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई जो बाज़ारों की तमाम जिम्मेदार है, इसके 3 फंक्शन हैं। एक तो वो जो बाज़ार लगाने की इजाज़त देती है, नंबर 2 वो जिसकी रेंट होती है, KDA हो, KMC हो, प्राइवेट एंड हो या ये कंटोनमेंट बोर्ड हो, उससे रब्ता होता है। फिर लाइन ऑर्डर के मसले में SSP होती है, इलाके का SHO का इलाका होता है, वो मालिक है, वो आते हैं, देखते हैं, कभी रौन कर लिया, कोई मसले मसाइल हुए तो हमारी वो कानूनी। अच्छा, मैं आपको सॉरी आई इंटरप्ट यू, आपने एक बात कही कि जो इनसे पहले जो SHO थे, आपने वाज़ह बात कही ऑन ग्राउंड कि ये उनको पैसा जाता था, क्या बात सही है? बहुत कसरत से जाता था भाई, बहुत कसरत, मैंने खुद बोला है। नाम क्या था उनका? जी, एक का नाम था नासिर महमूद साहब। जी।
नासिर महमूद साहब के बाद आए ये क्या बोलते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे मोहम्मद उमैर साहब। मोहम्मद उमेर राव सामने। राव मोहम्मद उमेर जी, जी। साहब, ठीक है ना। जब वो गए हैं तो उन्होंने वो क्या करते थे, रात को हमारे टेंट काट दिया करते थे अच्छा, उस पार्टी के जिस पार्टी के साथ उनका उठना बैठना था। बकौल उनके कि मैं पूरा थाना चलाता हूँ, ये तीनों थाने वही साहब चलाते हैं। इसकी मैंने हाई लेवल तक कंप्लेन करी है, इंशाल्लाह कार्रवाई। आपकी एफआईआर किसने काटी थी? एफआईआर है ना, मुझसे जब मैं आया हूँ तो मुझे कहने के तुम्हारी एफआईआर कटी है। मैंने कहा कि भाई मैं तो बाजार ही, मेरा तो गिरा दिया था टेंट, तो मेरे तो कोई नहीं था। तो कहना ओन साहब ने कहा था। अच्छा, ओन साहब एसी हैं। सही है। एसी साहब ने किसको पाबंद किया था एफआईआर के लिए? एसी साहब ने, सुनिए ना, जब एसी साहब वो कहते हैं कि एसी साहब ने कहा। काटी किसने थी? काटी तो किसी एसएचओ ने होगी ना, किसने काटी? वो थे जो उससे पहले वाले, राव साहब से पहले वाले। अच्छा, उनसे पहले उन्होंने ये मेरी काटी एफआईआर, और एफआईआर काटने के बाद है ना उन्होंने कहा शायद भाग गया। अच्छा, जबकि मैं एक सरकारी महकमे में बैठा हुआ था उस वक्त। अच्छा, बाजार में था नहीं, बाजार ये इन्हीं का लगा हुआ था, ये जो इस वक्त लगा हुआ है इन्हीं लोगों का लगा हुआ था, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा ही, मैं ऐसी इलाके का है वो, है ना, लांडी का, वही करते धरते मैं उनके पास गया तो उन्होंने, बाखुदा कह रहा हूँ, उन्होंने कसम खा के कहा कि मुझे मौला अली की कसम है, शायद मैंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा है, ये टाउन वालों ने कराया है। अच्छा, टीएमसी ने? टीएमसी अच्छा, वो टीएमसी का मैंने आपको दिखाया, माफीनामा कोर्ट में जमा कराने का, वो भी मैंने आपको दिखाया। वो है वो वाला डायरेक्टर लैंड। अच्छा, क्या नाम था उसका? था शायद पंटा। अच्छा। इन शॉर्ट क्या कहना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि मुझे इंसाफ हो और मेरे गेट के साथ किसी का बाजार नहीं लगे, जैसे मैं कनात लगा के करता था, कोई रोड का रक्षा नहीं होता था, ठीक है ना। इन्होंने इसका यह हाल करा कि मुझे मजीद 1 महीना इस पर लगेगा मेहनत करने, क्योंकि मेरा तो इस 2014 या 2024 का ना मुझे अवार्ड तो ख़त्म हो गया मेरा, क्योंकि मेरा ना रिकॉर्ड चला गया उनके पास, ठीक है ना। आपने देखा था कंप्लेंट रजिस्टर होता, उसमें वो सब ड्यूटी इंस्पेक्टर लिखते हैं। अच्छा, जो सामने जो लोग हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, वो आप क्या समझते हैं, वो उनकी सरपरस्त आला कौन है? सरपरस्त आला इसके अंदर बट है। पूरा नाम क्या है? बट कहते हैं, लेकिन आज मैं जब जज साहब के पास गया था तो उन्होंने, जब मैंने कहा था सर ये क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर जज साहब ने उनको इस तारीख को बुलाया था, तो वो आज आए नहीं, उन्होंने बीमारी का बहाना कर दिया है। अच्छा, और जबकि ये पार्क भी उनका है, ये जो कटाकट की दुकान है ये भी इनकी है, ठीक है ना। रात काफ़ी महफिल जमती है, उसकी भी हमारे पास वीडियो है, मुख्तलिफ लोगों के पास, इलाके के लोगों के पास है, और वो भी सियासी लोग हैं, सारा रिकॉर्ड जमा हो रहा है भी। अब ये सब चक्कर ये है कि ये ना इतने बाजार लगाए ये क्या करते हैं, पहले बाज़ारों को कब्जा करते हैं, पहले कैंसिल कराते हैं, फिर ओपन बाज़ार लगाते हैं। ओपन बाज़ार की मिसाल ये है जिसका सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने यहाँ से हटाया है। तो इन्होंने क्या करा, बगैर एनओसी के, कोई एनओसी उनके पास नहीं होगी, और वो इतवार बाज़ार का बैनर आज लगा हुआ, ऐलान आपके सामने हो रहा है कि इतवार बाज़ार जुम्मे को यहाँ, जुम्मे के दिन। चलिए देखते हैं, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आज ये जो प्रोग्राम हमने किया है, ये नशर होने के बाद, और जो भी फैसला हमारे इदारे भी देख रहे हैं, और ये फैसला जो सही है उसको वो जगह पे काम करने दिया जाए, जो गलत है ना उसको वाकई कानून जो भी सज़ा मिलनी चाहिए उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर बात की जाए, ये बचत बाज़ार खाली मैं कुरंगी 5.5 नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेरी कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप खुद एक ऐसे मनसब पे फाइज हैं, और आप नो डाउट जहाँ भी आप रहे, बड़ा ज़बरदस्त आप काम करते हुए रहे। मुझे पूरी उम्मीद है, मैं खुद भी पर्सनली आपको जानता हूँ, मेरे प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है दियानतदारी अमानतदारी के साथ आप जो है अपनी टीम्स तश्कील देंगे, जहाँ इल्लीगल बाजार लगे हुए उसका खात्मा किया जाएगा। हम कराची के दीगर डिस्ट्रिक्ट में भी जाएंगे, वहाँ भी इंशाल्लाह जाके करीब प्रोग्राम्स करेंगे जहाँ इल्लीगल जो है बचत बाजार लगे होंगे, और शायद साहब को भी हम अपने साथ लेंगे, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी कराची है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।